हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश पोदार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एक बार सारे बच्चे जुड़ जाएंगे क्लास में, फिर हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों मॉक टेस्ट के बारे में। तो आइए मैं एक बार दिखाता हूं क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, ये आज की जो तारीख है 9 तारीख है, मैं बता दूं। और ये जो क्लास आप अभी देख रहे हैं ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है। इसमें जो प्रॉब्लम्स आपकी होगी वो चीजें डिस्कस कर ली जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। अभी मुझे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इन सारे क्वेश्चंस को आप करिए। जो प्रॉब्लम्स होगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जब भी कभी नेक्स्ट वाली क्लास में हम मिलेंगे तो उस दिन आपको मैं सारे प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे इस क्वेश्चन में वो डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस मैं दूंगा, उनको देखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, और जो प्रॉब्लम्स होगी उसको करते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। मैं कमेंट देख रहा हूंगा, आप मुझे फटाफट से कमेंट करके आंसर करना। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल आज के मॉक टेस्ट का जो पहला वाला सवाल है बच्चों, एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, किसी तरीके से फॉक्स का संबंध कनिंग से है तो उसी तरह से रैबिट का संबंध इनमें से किस चीज से हो जाएगा। तो फॉक्स का संबंध कनिंग से, कनिंग का मतलब क्या होता है? तो कनिंग जो वर्ड दिख रहा है आपको बच्चे, ये जो कनिंग वर्ड आपको दिख रहा है, इस कनिंग का मतलब चालाक होता है या धूर्त होता है। कनिंग जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? चालाक होता है या धूर्त कहते हैं इसको, धूर्त टाइप का या चालाक टाइप का। तो फॉक्स क्या होता है? कनिंग होता है। फॉक्स क्या होता है? चालाक होता है। तो रैबिट क्या होता है? रैबिट साहसी तो नहीं होता, खतरनाक भी नहीं होता, क्रूर अभी नहीं होता, डरपोक होता है। कह सकते हैं सिंपली क्या? टिमिड होता है। तो ऑप्शन नंबर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखते जाइएगा। आज थोड़ा फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखते जाएंगे क्या हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी चेक करके मुझे बताइए क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है, 7 का जिस तरह संबंध 50 से है उस तरह से इनमें से किसका संबंध 11 के साथ होगा। 7 को किसी तरीके से 50 लिखा गया तो बताना है 11 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा मैं समझाता हूं। 7 को लिखा गया 50, तो कैसे? 7 का स्क्वायर करके इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 50 आ जाएगा ना। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 बराबर 50। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 में अगर हम +1 कर दें तो कितना आ जाएगा? 122, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है? अगले सवाल बढ़े। बहुत सिंपल से सवाल है, जल्दी बन जाने चाहिए आपसे। ये सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिया, ये रख दिया, एक बार मुझे बताना इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, AZCX का संबंध जिस तरह से BYDW से है बताना है उसी तरीके से HQJO का संबंध इनमें से किसके साथ हो जाएगा। AZCX का संबंध BYDW से है, HQJO का संबंध किसके साथ होगा? चेक करके जल्दी बताइए क्या इसका आंसर आएगा। आप लोग फटाफट से आंसर करते जाना, मैं आपके आंसर्स देख लूंगा, जहां भी होऊंगा मैं आपके आंसर्स देख के आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी करके मुझे बताइए बच्चों क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या दिया देखना बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है कि AZCX का संबंध BYDW से। देखिएगा, A का अपोजिट Z जानते हैं आप, C का अपोजिट X जानते हैं। अब A से जब जाएंगे B, तो A से B के बीच कितने का डिफरेंस है? तो A से B के बीच में 1 का डिफरेंस है। A + 1 = B हो जाएगा। फिर A से जाएंगे Z, A का अपोजिट Z हो गया, C का अपोजिट X हो गया। अब देखिए B यहां दिया हुआ है ना, तो B कैसे दिया हुआ है? एक सेकंड जरा सा वेट करिए। ये क्वेश्चन तो आसान है, बना लेंगे आप। मैं कुछ चेक कर लेता हूं पहले, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला। ठीक है बच्चों, देखिए मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। A का अपोजिट Z कर दिया गया, C का अपोजिट X कर दिया गया, उसी तरह से B का अपोजिट Y, D का अपोजिट W हो गया। तो अब देखिएगा C से जब जाएंगे B तक, तो C और B के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। अब हमें H का देखते हैं, H का क्या होगा आंसर। फिर इस तरह से क्या करेंगे,
चलो, लगता है ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, मतलब यहां अपोजिट नहीं हो रहा बेटा, ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन में अपोजिट नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि अपोजिट करते हैं तो यहां पे भी h का अपोजिट q होना चाहिए था, लेकिन h का अपोजिट q नहीं है। h का अपोजिट क्या होता है? h का अपोजिट s होता है, लेकिन यहां दिया है q, तो ये मतलब सीरीज जो चल रहा है वो फॉलो नहीं कर पाएगा। इसको फिर से एक बार चेक करके देखिएगा। देखो, a से जाएंगे c, तो a से c में कितना बढ़ गया? +2 बढ़ाना, a +2 बराबर c हो जाएगा। इस तरह से b +2 बराबर क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। इस तरह से h +2 बराबर क्या हो जाएगा? तो h का होता है 8 प्लस, और h का होता है 8, उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? j आ जाएगा। तो अब बताइए, a c फिर b d आया, तो A और C के बीच का जो लेटर है वो तो B यहां आ गया ना। उस तरह से H और J के बीच का लेटर क्या है? तो I आ जाएगा पहले, यहां पे I यहां। अब बताइए, I में कितना जोड़ना पड़ेगा? I में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो I +2 बराबर कितना हो जाएगा? K हो जाएगा। तो I के बाद K आएगा, लेकिन एक छोड़ के बीच में क्या आ जाएगा वो भी चेक करेंगे। तो हमें देखना है कि I के एक छोड़ने के बाद K कहीं ऑप्शन हमारा A यहां पे कुछ आएगा बीच में, और इसके बाद यहां इस I और K के बीच में कोई लेटर आएगा, जैसे यहां आ रहा है, और इसके अलावा कहीं और आ रहा है तो यहां आ रहा है। अब देखिए, I P K भी इसका आंसर आ सकता है, I P K M B, I P K N B इसका आ सकता है, I P K M B आ सकता है। अब आगे चेक करके देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए, पहला और तीसरा तो हमने चेक कर लिया, पहला तीसरा तो निकल गया, I और क्या आ रहा है? तीसरा K आ रहा है। बीच में चेक करते हैं, देखिएगा, Z को लिखा गया X तो 2 माइनस कर दिया गया, और यहां Y को लिखा गया W तो फिर से 2 माइनस कर दिया गया। उसी तरह से देखिएगा, Z और X के बीच का Y है ना लेटर, उसी तरह से बताओ Q और O, Q से जाएंगे O तक, तो Q और O के बीच कौन सा लेटर आएगा? तो Q और O के बीच में P आ जाएगा, और P में 2 अगर माइनस करेंगे, P का 16 होता है, 16 में से 2 माइनस करेंगे क्या जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 किसका होता है? N का होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सिंपल सा था, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पहले मैंने अपोजिट चेक किया, अपोजिट से नहीं बना, तो इसका दूसरा वाला मेथड चेक करके आंसर कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, चौथा सवाल, एक बार देख के जल्दी से मुझे बताइए क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है, रामू की मां ने रामू से कहा, मेरी मां का एक बेटा है जिसका बेटा अच्युत है, तो अच्युत राम से कैसे संबंधित है ये बताना है। फिर से एक बार देखिए, रामू की मां ने रामू से कहा, रामू मान लीजिए है, रामू की मां ने रामू से कहा, रामू की मदर मान लेते हैं यहां है, रामू ये रहा, रामू ये रहा, और रामू की मदर रही यहां, मदर को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। तो रामू की मां ने रामू से कहा, इस लेडी ने इस बच्चे से कहा, क्या कहा? मेरी मां का एक बेटा है। इन्होंने कहा क्या? कि मेरी मां का एक बेटा है। तो बताइए, मेरी मां मतलब इनकी मदर का एक बेटा, तो इनका जो बेटा होगा, सन होगा, वो क्या होगा? इनका भाई होगा ना। रामू की मां ने रामू यहां है, रामू की मां ने रामू से कहा, क्या कहा रामू से? कि मेरी मां का एक बेटा है, तो मेरा भाई है। रामू की मां ने रामू से कहा कि मेरा जो भाई है ना, रामू की मां ने रामू से कहा मेरी मां का एक बेटा है जिसका बेटा अच्युत है, मतलब इनका बेटा अच्युत है, तो अच्युत हो गया यहां पे। ठीक है, तो अब बताना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्युत राम से कैसे संबंधित है। अच्युत और राम क्या हो जाएंगे? तो कजन्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। मतलब रामू की मां ने रामू से कहा, क्या कहा रामू की मां ने रामू से? इन्होंने कहा कि मेरी मां का एक बेटा है, मतलब मेरा भाई है, उसका बेटा अच्युत है। तो बताना है कि अच्युत के साथ रामू का क्या संबंध होगा। तो अच्युत और रामू कौन होंगे? दोनों कहीं ना कहीं कजन्स हो जाएंगे, क्योंकि रामू के मामा का बेटा है अच्युत। मामा के बेटे को हम ममेरा भाई कहते हैं, और ममेरे भाई को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? कजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, वो देख लीजिए एक बार, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है दिए गए जवाबों में से गलत का पता लगाएं। इनमें से बताना है कोई एक ऐसा है जो सबसे अलग है या गलत है, वो बताना है कौन सा अलग या गलत है। चेक करके देखते हैं एक बार, देखिएगा। डी से 1 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा, या फिर एक सिंपली समझ दो, डी से जाएंगे ई तक, तो डी से ई एक जोड़ने पे प्लस डी +1 बराबर ई। सी से जाएंगे बी, तो -1 करना पड़ रहा है ना, मतलब ऑल्टरनेट चेक किया जाए तो ऑल्टरनेट में यहां 1 बढ़ रहा है और यहां पे 1 घट रहा है। इसमें चेक करके देखते हैं। अच्छा देखो, इसके अलावा दूसरा मेथड ये लग जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में तो और आसान दिख रहा है। इन सभी वर्ड की बात करें, इन सभी ए बी सी डी ऑप्शन में बात करें, तो एक को छोड़कर बाकी जितने भी दिख रहे हैं आपको ऑप्शंस, इन सभी में कितने कितने लेटर हैं? तो इन सभी में 5-5 लेटर्स हैं। तो 5-5 लेटर है और इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका अलग आंसर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्यों कर देंगे? इसमें माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा था कि बाकी सब में 5-5 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। बताना है इसमें सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? डिलिजेंट मतलब परिश्रमी, फिर क्या दिया है? डिग्निफाइड मतलब अभिमानी, डिसिडेंट का मतलब विरोधी, और डिवोटेड का मतलब क्या दिया है? भक्त दिया है। तो बताना है इनमें सबसे अलग क्या है।
डिवोटेड का मतलब क्या कि किसी के पीछे डिवोटेड, पूरी तरह से डिवोटेड मतलब लगा रहना, भक्तों की तरह लगा रहना, ऐसा कुछ हो गया। तो बताना डिलिजेंट, डिग्निफाइड, डिवोटेड और डिसिडेंट वर्ड में सबसे अलग क्या देख रहे हैं। देखिएगा तो ये सभी जो वर्ड दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा वर्ड, ये सभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है ना। मतलब चाहे वो डिलिजेंट की बात हो या डिग्निफाइड की बात हो या डिवोटेड की बात हो, तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस दे रहा है। लेकिन ये जो विरोधाभासी वाली बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अलग दिख रहा है, इसलिए सिंपली इसको अलग कर दिया जाएगा। बाकी सब में क्या है, तो बाकी सभी जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, बाकी सभी जो कोड दिख रहे हैं, बाकी सभी जो वर्ड दिख रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं जो मतलब रिलेशन है वो सब पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है, अपोज कर रहा है किसी चीज का, तो ये हो गया विरोधाभासी, मतलब ऑप्शन नंबर सी कर देंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार जल्दी से देख के मुझे बताइए इसका आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर, बताना है इन सबों में सबसे अलग क्या है। जल्दी से करके बताइए फटाफट से क्या इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं। देखिए कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड की बात करी जाए तो इसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये सभी क्या है, ये सभी एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, ये मिश्र धातु है। ये सभी क्या है, ये सभी कहीं ना कहीं धातु हैं, और ये क्या है, ये मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए जल्दी से मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर दिया है मेजर, फिर दिया है कर्नल, फिर दिया है कोमोडोर। बताना है इन सबों में सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है। जो सबसे अलग दिख रहा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी चेक करके मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, कर्नल और कोमोडोर, बताना है इन सबों में सबसे अलग क्या है। देखिए मैं समझा दूं, इन सबों में सबसे अलग दिख रहा है क्या, तो सबसे अलग दिख रहा है कोमोडोर। और क्यों दिख रहा है मैं समझाता हूं। देखिएगा ये सभी जो दिख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल या मेजर, ये सभी क्या है, ये सब बड़े बड़े पोस्ट हैं। किस चीज के, तो ये सभी कहीं ना कहीं आर्मी के बड़े बड़े पोस्ट हैं, थल सेना के बड़े बड़े पोस्ट हैं। लेकिन डी जो ऑप्शन दिख रहा है कोमोडोर, ये जल सेना का पोस्ट है। जल सेना ये भी बड़ा पोस्ट है, लेकिन जल सेना का पोस्ट है, मतलब नेवी का पोस्ट है। तो नेवी के पोस्ट की वजह से ये सबसे अलग हो जाएगा। बाकी सब में क्या है, तो बाकी सभी कहीं ना कहीं थल सेना मतलब आर्मी के पोस्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। तो ऑप्शन नंबर इस वाले क्वेश्चन का क्या हो गया, डी नंबर क्वेश्चन आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, एक बार जल्दी चेक करके मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। अगला सवाल एक बार चेक कर लो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है राज वर्ग क्षेत्र के बीच में खड़ा है, मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर डायग्राम दिया हुआ है। कह रहा है कि असल में क्या, देखिए मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखना क्वेश्चन क्या दिया है, राज एक वर्ग क्षेत्र के बीच में खड़ा है, मतलब एक वर्ग बना लिया, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लिया, एक स्क्वायर के बीचों बीच राज खड़ा है। तो ये मैंने स्क्वायर बना लिया सबसे पहले, इसके बीच में राज खड़ा है, यहां मान लेते हैं। अब क्या दे रहे हैं, वह उत्तर पूर्व की ओर तिरछे होकर चलना शुरू करता है। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि उत्तर पूर्व मतलब डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है। अभी आपने पढ़ा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मुझे बताइए कि इसमें नॉर्थ ऊपर में है, साउथ नीचे में, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर है। अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वो उत्तर पूर्व की ओर तिरछे होकर चलना शुरू करता है। तो उत्तर पूर्व का मतलब क्या है, तो उत्तर हो गया ये, ईस्ट हो गया ये। तो उत्तर पूर्व का मतलब इस कॉर्नर में ना डायगोनली। तो यहां अगर हम सेंटर मानते हैं तो नॉर्थ ईस्ट तो इधर हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, वो डायगोनली ऊपर की तरफ जाता है। अब क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और मैदान के दूर के छोर तक पहुंच जाता है। मतलब यहां से दाएं मुड़ेगा और दूर के छोर तक पहुंच जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं यहां पहुंच जाता है, ये दूर के छोर तक पहुंच जाता है, मतलब इस वाले छोर तक पहुंच जाता है, इस वाले एंड तक पहुंच जाता है। फिर कह रहा है फिर वह सही हो जाता है। अरे इंग्लिश में पढ़ने दो। राज इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ही स्टार्ट वॉकिंग डायगोनली टू द नॉर्थ ईस्ट, देन ही टर्न राइट एंड रीच द फार एंड ऑफ द लाइन ऑफ द फील्ड। चलो इस एंड पे पहुंच गया। फिर कह रहा है देन ही टर्न राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग इन द मिड वे, मतलब कह रहा है फिर से वहां से क्या करेगा वो राइट, देन ही टर्न राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग, मतलब अब ये दाएं मुड़ेगा और क्या करेगा, दाएं मुड़ने के बाद ये चलना शुरू करेगा। तो अब बताइए दाएं मुड़ेगा, जब ये इधर जा रहा था दायां इधर, जब इधर जा रहा था दायां इधर हो जाएगा ना, इधर की तरफ मुड़ेगा और चलना शुरू करेगा। अब क्या कह रहा है, देन टर्न राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग इन द मिड वे, ही अगेन टर्न राइट, मतलब पूरा वो चलता नहीं है, फिर से बीच में पहुंचने के बाद वो फिर से राइट मुड़ जाता है। अब बताइए फिर से जब राइट मुड़ेंगे तो कहां पहुंचेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे ना, ऊपर की तरफ जाते हैं। मिडवे ही अगेन टर्न राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग, इन हाफ वे ही टर्न टू हिज लेफ्ट, मतलब आधा दूरी चलता है, आधा दूरी चलने के बाद फिर से वो लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाता है। और अब क्या करता है, लेफ्ट मुड़ने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड रीचेज अ न्यू फार एंड, अब वो लास्ट वाले एक एंड पे पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, मतलब इस वाले एंड पे मान लीजिए पहुंच जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या दिया है समझना एक बारी, कह रहा है फिर
देन इन व्हाट डायरेक्शन इज राज नाउ, अब वो किस डायरेक्शन की तरफ है ये बताना है। तो बताइए ये डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन जनरली होता क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है, तो इस बीच में जा रहा है ना, इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट कहलाएगा ना। तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। दक्षिण पश्चिम कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो जिस भी बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है सही आया। आगे बढ़े, अगला सवाल चेक करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या है नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक बार मैं लगा देता हूं, आप देखना, इसको बनाना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लगा दिया, एक बार चेक करके देखिए, बताइए क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन दिया है, मिस्टर दास स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस straight to his friend's house at a distance of 12 km. On returning, he walked 8 km in the same route and turned right and walked 4 km. Then he turned to his left and walked 4 km. Finally, he turned to his left and walked 2 km. How far was he from his house? ये क्वेश्चन करना है, मैं दिखाता हूं, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, मिस्टर दास स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, चलिए चलना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रेट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, मतलब ये सबसे पहले जाता है स्ट्रेट 12 किलोमीटर। तो मान लिया मैंने स्ट्रेट जाता है इधर, अब आपकी मर्जी, आप ऊपर मानो नीचे मानो, जहां मर्जी मानिए, कोई इशू नहीं है। फिर क्या दिया, ऑन रिटर्निंग ही वॉक्ड 8 किलोमीटर, मतलब ये सबसे पहले 12 किलोमीटर जाएगा। मान लो यहां से यहां, ये घर है इसका, यहां से ये अपने फ्रेंड के घर जाता है, तो फ्रेंड का घर यहां मान लेते हैं, ठीक है। ये यहां पहुंच गया, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। अब क्या कह रहा है, ऑन रिटर्निंग ही वॉक्ड 8 किलोमीटर इन द सेम रूट, मतलब वो सबसे पहले 8 वापस जब वो वापस आता है यहां से, तो वापस आते वक्त क्या करता है, सबसे पहले वो 8 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में चलता है, 8 किलोमीटर चले गए। अभी बताइए टोटल 12 है, जिस 12 में हम अगर 8 चले गए तो बाकी बचा कितना होगा, तो बाकी तो बचा 4 ही होगा ना, मतलब यहां से लेके यहां तक बचा हुआ 4 होगा, ये हम समझ गए। अब क्या दिया हुआ है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब यहां से ये बाएं मुड़ेगा। अब बताइए यहां से जब ये बाएं मुड़ेगा, जा रहा है इधर की तरफ, तो बाएं मुड़ेगा, नीचे जाएगा, बाएं मुड़ेगा, एंड वॉक टू टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहां से ये 4 किलोमीटर चलेगा। फिर क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, पुनः दोबारा से वो क्या करता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए जब आप जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड ही दिया है ना। फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट हैंड, एक सेकंड जरा सा पढ़ने दो। ऑन रिटर्निंग ही वॉक्ड 8 किलोमीटर इन द सेम रूट एंड टर्न राइट एंड वॉक्ड 4 किलोमीटर। इधर जा, सॉरी, क्वेश्चन देखना बच्चों, यहां से यहां तक पहुंच तो गया, ये 8 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है क्या, यहां में एक लाइन मिस कर गया, ऑन रिटर्निंग ही वॉक्ड 8 किलोमीटर इन द सेम रूट, वो सेम रूट में 8 किलोमीटर जाता है, एंड टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहां से राइट मुड़ता है, लेफ्ट नहीं, राइट मुड़ेगा, पहले राइट मुड़ेगा, चलेगा 4 किलोमीटर, तो इधर पहुंच जाएंगे, 4 किलोमीटर यहां चले गए। अब क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर, यानी टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर से वो लेफ्ट लेगा और चलेगा 4 किलोमीटर। तो लेफ्ट लेंगे तो चलेंगे इधर की तरफ, इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर चलेंगे ना। अब ये बताइए टोटल ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस भी तो 4 है और हमें चलना भी तो 4 ही है, तो 4 हम चले जाएंगे, इक्वल हो जाएगा यहां से यहां। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहां से लेफ्ट लेगा फिर से वापस से और चलेगा 2, इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट होगा, नीचे की तरफ चलना कितना है, 2 चलना है। तो अब ये बताइए टोटल ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस तो 4 है और हमें चलना है 2 चलेंगे, तो बचा ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस जो बचा होगा वो बचा होगा 2 किलोमीटर का या 2 मीटर का, जो भी मीटर हो या किलोमीटर, किलोमीटर ही है तो किलोमीटर कर देंगे इसको। तो क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो अपने घर से वो कितनी दूरी पर है, तो घर ये था पहले इसका, अब वो घर से कितनी दूरी पर है, तो घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन का पता नहीं, डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था। अब ऊपर नॉर्थ है कि साउथ है कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किधर हमें चलना था, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिंपली हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बताना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, चेक करके चलिए बताइए क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है 313, 623, 933, 1243 के बाद नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, जल्दी चेक करके बताइए। 313, 623, 933, 1243 बताना है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। देखिएगा इनके बीच का डिफरेंस देखिए, 300 है पहले में, फिर क्या हो गया 600, फिर 900, फिर 1200, तो अब कितना आएगा, 1500 के अप्रॉक्स आना चाहिए, 1500 या 1600 के अप्रॉक्स आना चाहिए। इसमें एक ही ऑप्शन दिया है जो 1500 के अप्रॉक्स है, बाकी तो ये सब 1800, 2100, 2200 कभी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बचा क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा।
क्वेश्चन दिया हुआ क्या देख लीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन है 6, 10, 18, 34 बताना है नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। 6, 10, 18, 34 तो बताना है नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा। चेक करके देखें एक बारी। देखो 6 से जाएंगे 10 तो 4 का डिफरेंस है, 10 से गए 18 तो 8 का डिफरेंस है, 18 से गए 34 तो कितने का डिफरेंस है 16 का। तो देखिए पहले में 4 फिर 8 फिर 16, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना कितना 32 जोड़ दीजिए इसमें। 34 में जब जोड़ेंगे 32 तो कितना जाएगा 4 2 6 3 3 6 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। चेक करके चलिए बताइए क्या इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है ADHMS फिर HKOSV GJNSX FLQUX में बताना है सबसे अलग क्या दिख रहा है, सबसे ऑड क्या है। जो सबसे ऑड है वो हमारा आंसर आएगा। चेक करके जल्दी से बताइए। ठीक है चेक करें, देखिए मैं समझा दूं। चले चलिए ठीक है, देखते हैं ADHMS फिर दिया है HKOSV। एक बार चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है इसका आंसर। देखो 1 से जाएंगे 4, मतलब पहले में दिया ADHMS ना, तो A का होता है 1, D का होता है 4, तो +3 हो रहा है यहां पे, फिर +4 हो रहा है, 4 4 8, फिर +5 हो रहा है, 8 5 13, 13 + 6 कितना हो रहा है 19 हो रहा है। मतलब सभी के प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है पहले से तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अदरवाइज परेशान करेगा आपको। A का प्लेस 1 होता है, 1 से जाएंगे D, मतलब 1 3 4, मतलब A का 1 होता है, D का होता है 4, तो 1 से जाएंगे 4 पे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, फिर 4 से जाएंगे 8 पे तो 4 जोड़ना पड़ेगा, 8 से जाएंगे 13 पे तो 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर 6 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 4 5 6 का एक सीरीज बन गया। इसमें चेक करके देखते हैं। H का होता है 8, K का कितना होता है 11, तो कितना जोड़ना पड़ा 3 जोड़ना पड़ा। K का 11, O का कितना होता है 15, 15 में कितने जोड़ने के 11 से कितना जोड़ेंगे 15 आएगा, 4 जोड़ेंगे, तो 3 4, फिर 15 से जाएंगे 19, 19 के कितना होगा 4 जुड़ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 3 4 4 जुड़ रहा है और यहां पे क्या था 3 4 5 6 जुड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो अलग दिख रहा है ना, कोई ना कोई एक तो अलग हो ही जाएगा इस दोनों में से। अब देखेंगे क्या इसका आंसर आएगा, आगे चेक करके देखेंगे। इसको चेक करिए, देखिए G का प्लेस कितना होता है 7 होता है, तो 7 से गए 10 पे, 7 से गए 10 पे तो कितना बढ़ गया +3 बढ़ गया। 10 से गए 14 तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। 14 से गए 19 तो +5 बढ़ गया। 19 से गए x 24 पे, 19 से गए x पे मतलब 24, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। ये भी तो गलत दिख रहा है 3 4 5 5। एक्चुअली यहां पे x नहीं यहां पे y होना चाहिए था, जो ही गलत दिया हुआ है, एक बार चेक करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में y होना चाहिए था, गलत दिया हुआ है। ठीक है चले रहने दो, अभी देखते हैं आगे चेक करके देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है। कुछ और लॉजिक लगा के देखते हैं। तो इस वाले में भी ये मेथड काम नहीं कर रहा है, इसमें चेक करके देखते हैं एक बारी। f का प्लेस 6, L का प्लेस हो गया 12, तो 6 से गए 12 कितना बढ़ गया +6 बढ़ गया ना, +6। 12 से गए 17, 17 कितना बढ़ गया +5। 17 से गए 21 तो कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया। 21 से गए 24 तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले में 3 4 5 6 बढ़ रहा था, इसमें 3 4 4 समथिंग बढ़ रहा था, इसमें क्या आ रहा है 3 4 5 और 5 बढ़ रहा है, इसमें 6 5 4 3 हो रहा है। अब देखिएगा सब में क्या है कि इनको देखा जाए, ए ऑप्शन को देखा जाए, बी ऑप्शन को देखा जाए या सी ऑप्शन को देखा जाए, तो इनमें क्या था कि जो डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जैसे ये 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 रह गया, मतलब बढ़ता गया, कभी कमा तो नहीं ना। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में ये कम जा रहा है, 6 5 4 3 हो गया, कम हो जा रहा है ना। ये मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, बाकी सब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या सेम ऑर्डर में है। बाकी सब में क्या हो रहा है कि बाकी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, लेकिन ये सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ऑप्शन घटता जा रहा है। तो घटने की वजह से ही ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? इस वाले क्वेश्चन का लॉजिक देखिए। वैसे मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ गलतियां हैं थोड़ी बहुत। यहां पे सीरीज बनना चाहिए था 3 4 5 6 का सीरीज बनना चाहिए था, यहां भी 3 4 5 6 होना चाहिए था, ये सही होता, लेकिन अभी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से कोई बात नहीं, आप इसको रहने दो फिलहाल, कोई इशू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। वैसे इस क्वेश्चन में वही वाला तरीका लगता है जो मैंने अभी आपको बताया था। एक बार देखना इस वाले क्वेश्चन का बताना क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन दिया है किसी निश्चित कोड भाषा में लिबरेट को 56423 लिखा जाता है, तो बताना है इसी कोड भाषा में ट्राइबल को क्या लिखा जाएगा। जल्दी चेक करके बताइए क्या आंसर आएगा। चेक करें, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में लिबरेट को LIBERAT को 56423 लिखा जाता है, तो बताना है ट्राइबल को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा ट्राइबल के लिए T यहां से दिख जाएगा मुझे, R यहां से दिख जाएगा, I B A
और एल दिख जाएगा यहां से, मतलब इसी में जो ट्राइबल जो वर्ड लिया गया है ये तो इसी में से लिया गया है ना। तो एक काम करते हैं, टी का कोड चेक करते हैं। टी क्या है, पीछे से दूसरा है, तो पीछे से दूसरा लेटर कौन है, 7 है, तो पहले 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 आ गया, तो अब जैसे ही 7 आया तो 7 के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये और डी ऑप्शन दिख रहा है। अब अगला जैसे देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, एक चेक कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला लेटर क्या है, तो अगला है ट्राइबल में आर। आर का कोड यहाँ से क्या है, बीच का लेटर, मतलब पीछे से चौथा लेटर चेक कर लो। पीछे से चौथा क्या है, 3 है, तो 3 आना चाहिए। 7 के बाद आना क्या चाहिए था, 3, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि और ऑप्शन कोई दिख ही नहीं रहा था इसके नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है अगला सवाल। ये रहा, एक बार जल्दी से देख के मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कोड भाषा में प्रिंसिपल को MBOQSOMVW लिखा जाता है, तो बताना है इसी कोड भाषा में, और टीचर को लिखा जाता है ये, तो बताना है इसी कोड भाषा में कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चेक करके देखिए। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले जिसमें क्या हो कि 2 वर्ड का कोड दिया गया हो और तीसरे का आपको निकालना हो, तो आप एक बात करके आंख बंद करके दिमाग लगाना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आंख बंद करके बस इनके बीच का कोरिलेशन फाइंड करना और आंसर करना। जैसे बताइए, क्या दोनों वर्ड में प्रिंसिपल में और टीचर में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो मुझे तो जहां तक दिख रहा है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हमको ऐसा मान के चलना है कि सभी लेटर का कोड आमने सामने है। पी का कोड एम है, आर का कोड बी है, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। सबका कोड एज इट इज आ जाएगा। टी का कोड क्या है तो एफ हो जाएगा, ई का कोड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह सबका कोड आमने सामने मान लिया जाएगा। अब देखते हैं कैपिटल का निकालना है, तो सी यहां से मुझे मिल सकता है, ए यहां से मिल सकता है, तो आगे से तीसरा और दूसरा, आगे से तीसरा क्या है, एस है और वी है, तो एस और वी तो आना चाहिए। सी ए के बदले में आ गया एस और वी। पी कहां से आ जाएगा, पी आ जाएगा पीछे से तीसरा। अब देखिए पीछे से तीसरा या पहला भी कह सकते हो, पीछे से तीसरा हो या पहला हो, एम आ जाएगा। तो एस वी एम कहीं दिख रहा है क्या, सारे ऑप्शन में एस बी एम दिख रहा है, किसी को हम कट नहीं कर सकते सिवाय सी के, सी कट गया, एस बी एम। अब बताइए सी ए पी के बाद आई टी एल आएगा ना, तो आई का कोड क्या है भाई, आई का कोड यहां से देखिए पीछे से चौथा कोड हो जाएगा आई का, तो पीछे से चौथा लेटर कौन है, ओ है, एस बी एम ओ ये हो जाएगा। फिर क्या है CAPI का निकालना, टी पहला लेटर है तो टी का पहला लेटर का कोड क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। SBMOF से आ जाएगा क्या हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बाई कैसे में नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या है। कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गए थे, तो परेशान ना हो आप उसके लिए, वहां पे कुछ सर्टेन लॉजिक होना चाहिए था लेकिन नहीं लग पाया था। आपको लगता है कोई सर्टेन लॉजिक होगा वहां, तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, मतलब पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है क्या कि इन ए कोड लैंग्वेज फोर्स इज रिटर्न एज FPTIJI, तो बताना है कल्प्रिट का कोड क्या हो जाएगा। उसी तरीके से इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वर्ड दिया गया है और जो नेक्स्ट वाला वर्ड पूछ रहा है उसका लेटर यहां से कॉमन ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो हमें इसका सर्टेन मेथड फाइंड करना पड़ेगा। एक बार चेक करके देखो क्या दिखा गया है। फोर्स का कोड क्या है भाई, तो FPTIJI, FPTIJI। एक बार चेक करके देखिएगा, F को FA लिखा गया, O का प्लेस 15, 15 में 1 जोड़ दिया गया 16 हो गया, P प्लस 1 कर दिया गया। R का 18, 18 में 2 जोड़ दिया 20 आ गया। G का 7, 7 में कितना जोड़ दिया, इसमें भी कुछ मिस्टेक है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, वैसे भी देखिए इस वाले क्वेश्चन में फोर्स में सब मिला के 5 लेटर हैं और कोड कितने दिए गए हैं, तो कोड दिए गए हैं 6, तो थोड़ी गलतियां हैं इसमें कहीं ना कहीं। FORGE करेंगे, एक सेकंड में बता देता हूं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना कि ये जो आई दिख रहा है, ये वाला आई यहां नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब सही चल रहा है। FORGE फोर्स का कोड यहां पे क्या है, FPTJI होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलतियां थी, इसको मैंने सुधार दिया, देख लीजिएगा एक बार बेटा। F को F लिखा गया, O का 15, 15 प्लस 1 बराबर 16 हो गया, P का प्लेस। R का 18, 18 प्लस 2 बराबर 20 हो गया, 2 जोड़ा गया इसमें। G का प्लेस 7, 7 में कितना जोड़ेंगे, 3, 3 जोड़ने पे क्या आ गया, 10 आ गया। फिर E का 5, 5 में कितना जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। मतलब सब में देखेंगे अगर आप एक तरीके से, तो पहले में 0 जोड़ा गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से बढ़ता गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जुड़ता जा रहा है। तो हमें निकालना किस चीज का है, कल्प्रिट का कोड निकालना है ना। देखिए CULPRIT कल्प्रिट का निकालना है, तो पहले C का C ही आ जाएगा। U में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो U का होता है 21, 21 प्लस 1 कितना हो गया, 22। V का L के बाद 2 जोड़ना है, L के बाद N आ जाएगा यहाँ पे। फिर P के बाद 3 जोड़ना है, तो P के बाद QRS आ जाएगा ना। तो CVNS के रूप में कहीं ऑप्शन आना चाहिए ना, तो CVNS तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है।
चलिए कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हैं, गलतियां हुई हैं, मुझे समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए आप, जो सही है उसको सही करिए। देखिए एग्जाम में क्या है ना कि क्वेश्चन कई बार गलत मिल जाता है, तो जो गलत आपका क्वेश्चन होगा उसका मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। वैसे आप में इतनी काबिलियत, अभी चूंकि हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि क्वेश्चन गलत है उसको परख सके आप। अभी तो खैर हम मॉक टेस्ट करें तो आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, तो चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं मैं, एक बार देख लीजिए और मुझे देख के बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये सब क्वेश्चन तो हम कर चुके, कल्प्रिट वाला भी हो गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी देख के मुझे बताना इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्यूटीफुल वर्ड से, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड दिया हुआ दिख रहा है आपको यहां, इससे कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो ब्यूटीफुल के लेटर से नहीं बनाया जा सकता, वो आपको बताना है। एक बार चेक करके बताइए, देखिएगा तो BEAT बीट बन सकता है, LIFT तो LIFT बन सकता है, फुल FULL तो FU, लेकिन L दो बार नहीं है, L एक ही बार है और यहां L की बात दो बार कर ली गई, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हमें वही ढूंढना था, कौन नहीं बन सकता, तो बी नहीं बन सकता है। ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ही गलत अगर टाइप होगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज सब कुछ सही चल रहा है। चलिए बढ़ा के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बार देख लो बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है कि अनकॉन्टेमिनेटेड का कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। अनकॉन्टेमिनेटेड वर्ड से कौन सा ऐसा वर्ड है नीचे में जो नहीं बनाया जा सकता, ये बताना है। अनकॉन्टेमिनेटेड, अनकॉन्टामिनेटेड, चलो ठीक है देखते करके। तो क्या दिया है? पहला ऑप्शन माइन, MINE, तो MIN और E यहां से मिल रहा है। आगे चेक करेंगे कॉनोट, CONNOT, तो CONN देखते हैं, N यहां है, डबल N हो गया। फिर O भी तो दो बार है यहां पे, देखिएगा तो O भी यहां पे दो बार है, लेकिन इस वाले में O तो केवल एक ही बार दिया गया, तो मतलब ये कॉनोट नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर सी ही तो हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। अगला सवाल कहां गया भाई साहब, जल्दी आ जाओ। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप एक काम करो, ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कितना है भाई साहब? 19 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, तब मुझे लगेगा कि आपने आंसर्स किए हैं। क्योंकि मैंने कहा ना पहले, ये वीडियो रिकॉर्डेड चल रही है, तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कितने बच्चे देख रहे हैं। तो जिनको प्रॉब्लम हो, आप इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर मुझे करके बताना कमेंट बॉक्स में, और अपनी प्रॉब्लम भी बताना आज की कमेंट, इसके मतलब ऑफलाइन वीडियो ऑफलाइन होने के बाद, जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आपके इसके कमेंट बॉक्स में जाके मुझे इसका आंसर करके बताना, ठीक है। मैं इसके आंसर्स भी पढ़ूंगा और आपके कमेंट भी पढ़ूंगा, कितने आपने सही किए कितने गलत किए, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कहां करेंगे बच्चों? कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन करना आप, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए क्वेश्चन जल्दी से। इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन मिसिंग सीरीज से है, मतलब यहां पे लेटर्स मिस हैं, जो ब्लैंक प्लेस दिख रहा है उस पर बताना है कौन सा लेटर आ जाएगा। एक बार देख के मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बढ़े आगे। ये क्वेश्चन कर लिया, इसका स्नैप ले लीजिए बच्चों, फटाफट से एक बार स्नैप ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद। वीडियो कब करेंगे? तो वीडियो के ऑफलाइन होने के बाद मुझे बताना कि पहली बात तो ये बताना कि आपने कितने मार्क्स गेन किए, और साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है ये भी बताना, दोनों बताना, कितने क्वेश्चन में कितने सही हुए कितने गलत हुए ये चीज बताना, और साथ साथ आंसर्स भी करना अपना 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों क्या है। तो अगला सवाल ये रहा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चेक करके बताइए मुझे जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन तो आसान है, देखिए करके। देखिए इन सभी में लेटर्स का यूज किया गया है, इसमें कोई लेटर नहीं है, इसमें डिजिट भी यूज किया गया, तो डिजिट की वजह से ये ऑप्शन अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, मैट्रिक्स। बताइए जल्दी से क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है स्टॉप के लिए कोड क्या होगा? STOP। तो मैं बता दूं, यहां जो स्टॉप दिया है इसका STOP कोड दिया गया यहां पे, और यहां पे S यहां आ जाएगा, T यहां, O यहां, P यहां। जो पहला लेटर है, पहला जो कोड दिया गया वो सब में S के लिए है, दूसरा जो कोड दिया है वो T के लिए सब में है, तीसरा जो है वो O के लिए है, और चौथा जो है वो P के लिए। जल्दी करके बताइए क्या इसका आंसर आएगा। जल्दी देखते हैं, चेक करके देखें एक बारी। देखो S कहां है भाई? पहला क्या दिया कोड? 1 0 का मतलब S दिया, तो 1 और 0 का मतलब S है, ठीक है ये वाला। 2 2 का मतलब भी S दिया, तो 2 2 का मतलब भी S है, ये भी सही है। फिर क्या दिया? 4 1 का मतलब S दिया, तो 4 और 1 का मतलब भी S है, ये भी सही है। 3 3 का मतलब S दिया, तो 3 और 3 का मतलब क्या है भाई? M है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है।
आगे चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करके देखते हैं। अगला में क्या दिया है, 5 6 का मतलब टी दिया और 7 5 का मतलब भी टी दिया है। तो 5 और 6 का मतलब क्या दिया है, 5 और 6 का मतलब टी है और 7 और 5 का मतलब भी टी है। तो दोनों सही चल रहा है अपने जगह पे, ये भी सही, ये भी सही। इसमें 6 8 का मतलब क्या दिया है, टी दिया है। तो 6 यहां और 8 यहां, टी भी सही, ये भी सही है। मतलब ए बी और सी तीनों सही चल रहा है। आगे चेक करके देखते हैं। आगे दिया 4 4 का मतलब क्या दिया है, 4 4 का मतलब दिया है ओ। तो 4 4 देखते हो भाई, 4 और 4 का मतलब ओ है, ठीक है। अब इसी को पूरा चेक करते हैं। 9 7 का मतलब ओ दिया हुआ है, 9 7 का मतलब पी दिया है। तो देखते हैं 9 और 7 का मतलब पी है, मतलब पहले वाले से आंसर आ रहा है, तो पहला वाला ही आंसर आ जाएगा। बाकी दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां मिल जाएंगी आपको, तो बाकी को चेक क्यों करें जब एक ही से बन रहा है हमारा आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट वाले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे मैंने रखा है, देख लीजिए एक बारी, जल्दी से मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, बताना है इस वाले इमेज का कौन सा दर्पण इमेज होगा, मिरर इमेज होगा। और चूंकि इस वाले क्वेश्चन में कहीं मिरर लगाया नहीं गया है, तो मैंने कहा था ना, जहां मिरर के बारे में ना पता हो वहां पे राइट साइड में मिरर को आप मान लेंगे। मिरर को मैंने राइट साइड में मान लिया। अब बताइए मिरर इमेज का क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बताना इसका क्या हो जाएगा, जल्दी करके बताइए। चेक करें, इसको जब पलटेंगे तो सबसे पहली बात एक चेहरा बनेगा इसका जो पैर आएगा वो कुछ ऐसा ही आएगा। ये पैर देख रहा है इधर, तो ये पैर चला जाएगा इधर। ये पैर देख रहा है इधर, तो ये पैर देख रहेगा इधर, ऐसा देखेगा। अब ये स्क्वायर देखो, इसके 2 हाथ भी है ना। इसका जो स्क्वायर है ये राइट साइड में है, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, स्क्वायर यहां आ जाएगा। और ये सर्कल कहां जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है, मतलब उधर की तरफ जा रहा होगा। और इसका जो देखिए 2 आंख है और एक नाक है, जो इधर की तरफ देख रहा था, ऐसे देख रहा था इधर की तरफ ना, तो अब किधर देखेगा, इधर की तरफ देखेगा, ऐसे। तो ये कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखो कितना बढ़िया फिगर मैंने बनाया है ना, मतलब ताबड़तोड़ खतरनाक वाला दिख रहा है। गिर जाएगा, दिख रहा है, पीछे चल रहा है आगे। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है मुझे इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। देख लीजिए सब एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट वाला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए, ये बेटा आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। लगभग 23 क्वेश्चन हमने किए हैं आज। तो जल्दी से मुझे करके बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। चेक करो जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये मिरर इमेज पेपर फोल्डिंग कटिंग जो आपने पढ़ा होगा उससे जुड़ा हुआ सवाल है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसको ओपन करने के बाद ये इमेज बन के दिखेगा आपको। चेक करके बताइए जल्दी से। या इनमें से कौन सा, अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा बन जाएगा, ये आपको बताना है। चेक करके देखिएगा। देखिए, जब चूंकि ये डायगोनल दिख रहा है, सब में तिरछा तिरछा दिख रहा है, तो एक बात तो समझ लो पहले आप कि इसको मोड़ा भी तिरछा ही गया होगा। तो आप ऐसे मोड़ सकते हैं इसको, या ऐसे मोड़ सकते हैं इसको, कर सकते हैं। अब एक काम करो, कैसे ही मोड़ो, या तो ऐसे मोड़ो या इसको ऐसे मोड़ो। चेक करेंगे, जैसे देखो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले हम इसको ऐसे ही मोड़ लेते हैं। जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा। मतलब इमेज कैसा बन जाएगा भाई, इमेज बन जाएगा 2 डॉटेड लाइन यहां पे, ऐसे कह सकते हैं ना। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे। तो इसको अगर नीचे मोड़ेंगे तो भी, ऊपर मोड़ेंगे तो भी, ये वाला तो इस पे ओवरलैप करेगा ही करेगा। तो ये जब इस पे ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप करने के बाद कैसा इमेज बन जाएगा, देखना एक बारी। ओवरलैप जब करेगा ये वाला पार्ट, ओवरलैप जब करेगा तो ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो क्या होगा, यहां आ जाएगा। मतलब एक ट्रायंगल बन जाएगा कुछ ऐसा, ये कह सकते हैं ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनना चाहिए है ना, या तो ऐसा बन सकता है, या फिर अगर इसको हम नीचे की तरफ ओवरलैप करेंगे तो कैसा इमेज बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, 2 नंबर ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे डॉट कटा हुआ है। ये वाला भी दिख रहा है, ए नंबर 3 नंबर से भी दिख रहा है भाई, सबसे तो आंसर आ ही रहा है। तो 1 और 3 दोनों से इसका आंसर आ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। बाकी अगर 4 की बात करें, 4 का एंड पे दिख रहा है तो इसलिए 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या क्या सकता है, 1 और 3 दोनों हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट इस लाइन की तरफ मिलता जा रहा है ना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। क्लियर है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक अपना आप क्वेश्चंस करिएगा, जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करिएगा और मुझे बताइएगा कितने मार्क्स आपको मिले हैं आज के टेस्ट में। ओके, ठीक है, थैंक यू।